ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक ना। जैसे कि ओम्स लॉ पढ़ने से पहले एक मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। आप भूल जाइए कि आप ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। आपको दिख रहा होगा पीछे में बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा कि क्या, एक गिलास है हमारे पास, ठीक ना। एक गिलास है, ये एक गिलास में क्या किया गया, 3 जगह क्या कर दिया, होल कर दिया गया, मतलब 3 जगह छेद कर दिया गया, होल कर दिया गया। कौन कौन सी जगह, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, 3 जगह क्या कर दिया गया, छेद कर दिया गया, होल कर दिया गया। अब होल कर दिया गया, पानी क्या किया गया, ऊपर तक भर दिया गया, यहाँ तक क्या किया गया, पानी को क्या कर दिया गया, भर दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ तक पानी को भर दिया गया, 3 जगह होल कर दिया गया, तो क्या होगा, नॉर्मली अगर होल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। गिलास से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, गिलास से पानी बाहर निकलेगा। लेकिन अब जहां जहां होल किए रहोगे सारी जगह से पानी बाहर निकलेगा। अब ये डिपेंड करेगा कितना ऊपर किए कितना नीचे किए। अब तुम जितना ऊपर करोगे जो पानी का बहाव है कम होगा। क्यों, जैसे कि मान लो, जैसे कि यहां पे तुम होल किए हो, यहां से जो पानी का स्पीड है जो गिर रहा है, क्या स्पीड इसका क्या है, कम है। कि कम क्यों है अभी हम बता रहे हैं, ठीक ना। तब यहाँ पे जो पानी का बहाव है, स्पीड है, वो क्या है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा क्या है, ज्यादा है ऊपर वाले से, ठीक है। अब फिर से अगर नीचे वाला देखा जाए तो नीचे वाला का जो स्पीड है बहुत ज्यादा है एस कंपेयर टू ऊपर वाले से। मतलब कि क्या, होल को जैसे जैसे हम नीचे कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, पानी का जो स्पीड है बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो यहां पे तुम होल किए हो, यहां पे तुम होल किए हो, तो इसके ऊपर पानी कितना है, इतना ही है। इसके ऊपर पानी कितना है, इतना ही पानी है, ठीक है। अब फिर से जब तुम नीचे यहां पे होल किए हो तो इसके ऊपर पानी कितना है, इतना पानी है। यानी कि इसके ऊपर देखा जाए तो कितना पानी हो गया, इसके ऊपर देखा जाए तो कितना पानी हो गया, इतना पानी हो गया, इतना पानी हो गया। अब फिर से अगर नीचे, उसके नीचे और होल करते हैं, इसके नीचे यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो इसके ऊपर कितना पानी है, इसके ऊपर कितना पानी है, इतना पानी है। यानी कि अगर तुम्हारे ऊपर, सर के ऊपर क्या पानी रख देते, मतलब कोई पानी या वजन वाला सामान रख देते, तुम क्या होगा, नीचे दब जाओगे। इसका मतलब क्या होगा, भारी लगेगा, यानी कि प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि देखो, इसी पानी में ऊपर पानी ज्यादा है, ऊपर पानी ज्यादा है, नीचे तरफ क्या होगा, ज्यादा ढकेलेगा, नीचे की तरफ ज्यादा ढकेलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर नीचे क्या होगा, ज्यादा लगेगा। प्रेशर नीचे ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, प्रेशर क्या है, कम है, जिसकी वजह से क्या है, स्पीड क्या है, पानी का स्पीड बहाव क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, जिसकी वजह से पानी का स्पीड, पानी का फ्लो जो है क्या है, पानी का स्पीड जो है क्या है, कम है, ठीक है। अब फिर से उसके जब नीचे हम आते हैं, यहां पे हम आते हैं, जब हम यहां पे आते हैं तो यहां पे क्या है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी का स्पीड भी, जो ये पानी बह रहा है, पानी का स्पीड भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर नीचे जाते हैं तो प्रेशर और भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पर देखते हैं तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पानी का जो स्पीड है, फ्लो है, वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्पीड जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या समझने को मिल रहा है कि यानी कि हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही क्या हुआ, पानी का जो स्पीड है वो भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि अब इसको हम एक पानी, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश की। अब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पे अप्लाई करते हैं कि हमारा करंट और वोल्टेज, इसमें करंट और वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो देखते हैं करंट भी बढ़ रहा है। जैसे कि यहां पे तुम क्या जाने कि, यहां पे तुम जाने कि प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो स्पीड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। स्पीड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करते हैं। हम प्रेशर को मान लेते हैं क्या, प्रेशर को मान लेते हैं क्या, वोल्टेज,
ठीक है, और स्पीड को मान लेते हैं करंट। एक सर्किट में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, करंट भी क्या हो रहा है, करंट का फ्लो जो है वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक सेल है, ठीक ना, यहाँ पे क्या हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक ना, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ से जब करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल भी है, तो वोल्टेज को जब हम बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो पानी का बहाव, पानी का स्पीड भी क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग पोटेंशियल को या वोल्टेज को, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक ना, वोल्टेज से मेजर करते हैं, ठीक ना, यानी कि जैसे जैसे हम क्या कहते हैं वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसी को क्या हुआ है, ओम्स लॉ ने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था कि जो ओम्स एक साइंटिस्ट है जो अपने नाम से क्या किया, ये रूल को बना दिया, लॉ बना दिया, जो फर्स्ट टाइम ये देखा था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ जा रहा है। जी, जैसे जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तरीके देखें, पानी में एग्जांपल के तरीके लिए समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पीड बढ़ रहा है, होल जैसे जैसे 3 जगहों पर छेद कर रहा है, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, पानी का स्पीड बढ़ रहा है, बहाव भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ओम्स ने, एक साइंटिस्ट है जो फर्स्ट टाइम ये देखा था कि जैसे जैसे क्या हो रहा है कि वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी पे क्या हुआ, एक लॉ दे दिया ओम्स साइंटिस्ट, जो अपने ही नाम से दिया ओम्स लॉ, ठीक ना। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा ये कि जो करंट का फ्लो है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला क्या होगा, घटेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक ना। अब देखो करंट, ओम्स लॉ क्या कर रहा है, करंट को हम बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, बढ़ रहा है, यानी कि करंट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। इन प्रोवाइड एक कंडीशन, मतलब ओम्स लॉ को, इस लॉ को प्रूव करने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ का होगा, अप्लाई होगा, ठीक ना। ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, कंडक्टर में जो टेम्परेचर होगा कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा, एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा तो मूव ज्यादा करने लगेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट भी ज्यादा होगा, करंट का फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाए तो करंट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि लॉ क्या हो जाएगा, वहां फेल हो जाएगा। मतलब उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ओम्स लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ क्या जाने कि जो हमारा करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है ना। तो जब प्रोपोर्शनल साइन जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगता है, जो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं लोग। और रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है, करंट के फ्लो क्या करता है, रोकने का काम करता है, कौन, रेसिस्टेंस। यहाँ पे क्या करता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है किसमें, करंट और वोल्टेज में, ठीक ना। अब देखो V इक्वल टू IR हमारा क्या होगा, फार्मूला बन के आया। अब V क्या है, एक चीज ध्यान रखना, V क्या है, वोल्टेज, ठीक ना। I क्या है, करंट, I क्या है, करंट, R क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक ना। अब वैल्यू ऑफ R जो है, R क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करता है, R जो है, जो रेसिस्टेंस है, करंट के फ्लो के अपोजिशन डायरेक्शन में काम करता है, अपोजिट करता है, मतलब करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, एक नेचर पे डिपेंड करता है कि किससे बना हुआ है वो मटेरियल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना। और दूसरा डायमेंशन, उसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट क्या है, उस जिसमें करंट फ्लो होगा, उसका फिजिकल स्टेट क्या है कंडक्टर का, जो कंडक्टर उसे किस कंडीशन में, सॉलिड है कि लिक्विड है कि लिक्विड है, किस मीडियम में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि उसका शेप साइज क्या है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, और उसके मटेरियल फिजिकल स्टेट क्या है उस कंडक्टर का, सॉलिड है कि लिक्विड है, ठीक ना। और रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, रेसिस्टेंस हम आपको बताए थे,
अपोजिशन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उस कंडक्टर में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, रोकने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक ना। द कंटीन्यूअस रंबिंग विद द एटम ऑफ द लैटिस, मतलब लैटिस कहता है कि एटम में क्या हो रहा है, एटम के आपस में टकराने, इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, एटम में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होता है, करंट जनरेट होता है, यानी कि करंट को फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं लोग, ठीक है। आज चलो हर सपना तुम्हारा हो जाएगा।